अनोखी आवाज के सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुष्का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 7वां बजट को संसद में पेश कर रही हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री ने इस बजट में गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश की है। युवाओं के लिए रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। समय पर टीडीएस ना भरना अब अपराध नहीं होगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिटेक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। अब 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% कर दिया गया है। वित्त मंत्री बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे। इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होगी। सीतारमण ने जनता को बड़ी राहत देते हुए कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इसके साथ ही सोना चांदी से सीमा शुल्क कम कर दिया गया है। साथ ही आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ दिया जाएगा। वहीं बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं बल्कि 1 लाख रुपए में कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर्ड करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए की मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह हर वर्ग के लोगों को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश को प्रगति की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पीएम ने सीतारमण और उनकी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह दूरदर्शी बजट हमारे समाज के हर वर्ग का उत्थान और सशक्तिकरण करेगा, जिससे सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। पीएम आवास योजना 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country have been announced, for which the necessary allocations are being made. साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़ ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को यानी कि लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में
25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए अनोखी आवाज।